सबको समझ में आएगा, जो नए स्टूडेंट है उनको भी समझ में आएगा, जो पहली बार लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है अभी बताओ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 10वीं तक के था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 तक। तू नया है क्या, पहले बार आया, ब्रिज कोर्स नहीं करा पहले? तो बेटा रजिस्टर पलटाने के बोला कि मैंने अभी आपको, तो क्यों ऐसे कर रहे हैं आप? इसको खुजली कहते, तू बाहर जाके खुजा। मैं आया तब भी इसकी मूवमेंट थी रजिस्टर पलटाना, मतलब अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, ये बच्चा रजिस्टर पलटा रहा, क्या साबित करना चाहते? बंद कर दो उसको, बच्चे सुनो, रजिस्टर नोट सब बंद, कान और दिमाग और आंखें शुरू हो, समझो अच्छी तरीके से। सिर्फ जो बच्चे नाम लिख रहे हैं उनके लिए ठीक है। सुनो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और समझिए इस पर से एग्जांपल देता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसके आंसर देना। समझिए मैंने आपको 100 रुपये दिया, आप क्या करेंगे? पास में रखो, वेरी गुड। 1000 रुपये दिया तो कुछ तो करेगा ना उसका, रख लेंगे। कहाँ रखेंगे? जेब में रखेंगे। ऐसा बोलना चाहिए, मैं जेब में रखूंगा, बोलो। हाँ, 1000 रुपये दिया ना, 1 लाख रुपये दिया तो बैंक में जमा। अच्छा आंसर दिया। 1 लाख जेब में रख के घूम नहीं सकता, नहीं, डर लगता कोई लूट लेगा करके। 10 लाख रुपए की बैंक में जमा, मतलब कुछ करेगा नहीं, डायरेक्ट बैंक में रख देंगे जमा। फिर पैसे बैंक में रखे तो अंडे देंगे कि नहीं, फिर वो अंडे गिनेगा तो जाके कितने हो गए। 1 करोड़ रुपए दिया तो इन्वेस्ट करेंगे। आप बताओ कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? कहीं पर खेत लेगा, प्लॉट लेगा, कि गाड़ी लेगा, कि घोड़ा लेगा, क्या लेगा? इन्वेस्टमेंट। और 10 करोड़ रुपए दिए तो, और 100 करोड़ रुपए दिए तो इतने देने भी चाहिए, बोलता चल। एग्जैक्टली यही मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आंसर है। तो जो मैं इसको पैसे दे रहा हूँ, ये उसको पैसों के हिसाब से अरेंजमेंट करते जा रहा। मैंने इसको 100 रुपये बोला था, बोला मैं जेब में रख लूँगा। 1000 रुपये दिया तो बोले जेब में रख लूँगा। 1 करोड़ के वक्त जेब में रखने का आंसर नहीं, इतनी जेब भी होना चाहिए ना 1 करोड़ रुपये रखने के लिए। अब थैला लेके तो घूम नहीं सकता हाथ में, चलो फैल पैसे दे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी, मतलब पैसों की क्वांटिटी बढ़ती आ रही, तो इसका शिफ्टिंग मोड चेंज होते जा रहा। तो इसी तरीके से जब अपन एलिमेंट की बात करते हैं, हाइड्रोजन तो उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन रहता, हीलियम तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते। जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर रहता, उसी एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसके पास इलेक्ट्रॉन रहते। अब मान लो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है तो 10 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे जैसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएंगी, और उस इलेक्ट्रॉन को आपको क्वांटिटी के हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा। उस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो अब अगर कोई पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट अब इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कहाँ पे करना है? जैसे इतने खीसे में रखा, बैंक में रखा, इन्वेस्टमेंट में रखा, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन खीसे में तो नहीं रख सकते ना अपन। तो इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। अरे बैल है क्या भाई? तो फटाफट आंसर दिया। तो इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं, वो जो इलेक्ट्रॉन को रखने की जगह है वो क्या रहती? शेल रहती, सब शेल रहता, और ऑर्बिटल रहते। शेल, तो आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता, कि ये इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट। तो काय में होती है इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट? शेल्स, सबशेल एंड ऑर्बिटल। सेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल। अब मेन पॉइंट ये है, शेल कौन कौन से? इधर ध्यान दे बेटा, इधर ध्यान दे। शेल कौन कौन से? और पैर सीधे रखो। लकवा गया क्या पैर में? कुछ क्या है तो नहीं ना, सीधे रखो जरा। हाँ, तो जरा सावधान पोजीशन में बैठो, अटेंटिव। जवान बच्चे ना कैसे बैठते थे, घेतले के जैसे, जरा सीधे रहो। तो शेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल। अब शेल जो है, वो जो शेल है वो है के है, एल है, एम है, एन है, ओ है, पी है, क्यू है। टोटल 7 शेल है। जितने पीरियोडिक टेबल में रो है ना, उतनी शेल होती है, पर आपको जनरल 4 शेल की काम पड़ता है, अपन 4 शेल तक देते।
KLMN, इसको शेल कहते हैं। शेल का दूसरा नाम है मेन एनर्जी लेवल। क्या है दूसरा नाम? ऐसा फटाफट आंसर आना चाहिए ना, मतलब इंटेंसिटी बताओ और रिप्लाई जरा फास्ट दिया और क्लास का। तो शेल का दूसरा नाम क्या है? मेन एनर्जी लेवल। तो शेल को मेन एनर्जी लेवल कहते हैं। अब बचा अपना शेल का दूसरा नाम ऑर्बिट भी है। शेल को ऑर्बिट भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्बिट्स। इसको मेन एनर्जी लेवल भी कहते हैं, मेन एनर्जी लेवल। तो सबसे अब मैं अगर पूछ व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमारा समझ में आया क्या ये? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? The arrangement of electron in various shell, subshell and orbital is called as electronic configuration. शेल KLMN है। सबशेल जो है वो SPDF। सबशेल कौन थे? SPDF। SP S है, P है, D है, F, ये सबशेल। SPDF आर दी सबशेल। अब फिर ऑर्बिटल कौन से? तो भी ऑर्बिटल का भी आपको काम नहीं पड़ने वाला, पर बता देता हूँ। S PX PY PZ DXY DYZ DXZ DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर DZ स्क्वायर, FX Y स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर, FY X स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर, FZ X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, FX क्यूब FY क्यूब FZ क्यूब FXYZ। बोले सर इनको दूरी रहने दो भी, ये ऑर्बिटल्स है। तो ऑर्बिटल्स का कैसा रहता है, वो डिपेंड करता है ऑर्बिटल किस सबशेल की चाहिए। तो चलो मैं आपको S के और P के ऑर्बिटल बता देता हूँ आज। S की जो ऑर्बिटल है वो इटसेल्फ S है, और P के जो ऑर्बिटल है वो 3 है, PX PY PZ, PX PY PZ। अबे बोला करो रे, कम से कम अकेला बोला ना। PX D के और F के ऑर्बिटल अभी इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि उसका काम नहीं है, जब काम पड़ेगा तब बताएंगे अपन। अभी कॉमन में अभी ये बता दूंगा ना D के F के, बोले सर तुम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि तुमको पता नहीं है। तो मैं इसलिए नहीं बता रहा कि उसका भी काम नहीं है। D के 5 ऑर्बिटल है, F के 7 है। D के मैंने आपको ऑलरेडी बताया कौन कौन से 5 है, और इसका आप लोगों को काम पड़ेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। अभी मुझे आज जो टॉपिक पढ़ाना बस इतने ही काम था मुझे। अब बताओ व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जरा सीधा बढ़ो, सीधा सीधा ऐसा हाथ रख के। The arrangement of electron in various shell, subshell and orbital is called as electronic configuration। अब आपने 8, 9, 10 तक के एक चीज पढ़े होंगे, आपको शायद टीचर ने पढ़ाया होगा स्कूल के अंदर कि बेटा देखो समझो मान लो सोडियम है तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है। अब बताओ ये जो शेल है ना, शेल हर किसी की एक कैपेसिटी होती है। जो K शेल है, L शेल है, M शेल है, N शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32, 2, 8, 18। अब आपके दिमाग में यहाँ पर क्वेश्चन आना चाहिए था, बोलो कौन सा क्वेश्चन? ये आना चाहिए था कि K शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों रहते, 2 ही कैपेसिटी क्यों है बताओ। L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी क्यों है? ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पता है। मैं भी आपको सिर्फ ऊपर ऊपर बता रहा जो समझ सकते हैं आप, क्योंकि अभी दोनों बैच को कॉमन पढ़ा रहे हैं अपन। ये सब चीजें अपने आगे पढ़ना है। इसका कारण क्या रहता है, ये जो शेल होती है ना, इसका एक नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और वो इसका 1 है। इसका जो जिस नंबर पर है वो उसका नंबर है ना, K का 1, L का 2, M का 3, N का 4, 1 2 3 4। और वो नंबर पर से एक फार्मूला बनता जिसको बोहर एंड बरी ने बताया 2n स्क्वायर। शायद पढ़ोगे आपने कहीं ना कहीं, इसके पहले पढ़ेगा था क्या 10वीं के अंदर? ये कौन थे बोर्ड में, स्टेट में कि CBSE में? स्टेट बोर्ड में था। अरे था क्या? तो पढ़ेंगे अपना। अब फिर तो कोई दिक्कत की बात, फिर तो यू नो वेरी वेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था क्या 10वीं तक के? प्रिंसिपल एजिमुथल मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर नहीं था, बस फार्मूला था 2n स्क्वायर। अरे बोलो ना रे, ये जो फार्मूला है ना 2n स्क्वायर, तो यहाँ पे जो n होता है n,
K का 1 है, L का 2 है, M का 3 है, N का 4 है। अब अगर K की इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी निकालना है तो K के लिए स्मॉल n की वैल्यू कितनी है? 1। यहाँ 1 रख दो। 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 1, बड़ा बिट होता है, मैं कुछ ही बोलूँगा। तो 2 इंटू 1 2, तो इसकी कैपेसिटी। अब L के लिए n की वैल्यू 2 है तो 2 यहाँ रख दो, तो 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8। तो ये जो स्मॉल n है ना, इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं? और ये जो फार्मूला ना, ये बताया था बोर एंड बरी ने, ये जो फार्मूला 2n², तो बेटा 2n² ये वो फार्मूला है जिससे आप ये बता सकते कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सादी भाषा में कौन से शेल की कितनी औकात रहेगी। तो ये 2 8 18 32। तब अगर ये आपने वो भी पढ़े होंगे, सोडियम को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालना है 11, तो आप क्या पढ़ते? 11 पहली शेल में जाएंगे 2, क्योंकि पहले कैपेसिटी 2 है, फिर 8 और फिर 1। ये पढ़े ना आपने? हाँ, तो ये बकवास है, ये सब चीजें बकवास है। जैसे मान लो क्लोरीन का एटम नंबर कितना है? 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना रहेगा? 2, 8, 7। क्यों? पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 17 में से 2 के बचे कितने? शाबाश, वेरी गुड, गिन किया। 17 में से 2 के बचे कितने? फिर 8 के बचे कितने? फिर बचे 7। तो जो आखिरी शेल है उसको वैलेंस शेल कहते हैं। कौन सी शेल कहते हैं? उसको आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल को ही मुंह से बोलो जरा फटाफट। पता इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके वैलेंस शेल में। अब ये जब सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे को मिलते, समझिए सोडियम आ रहा, ये क्लोरीन आ रहा, बोले अस्सलाम वालेकुम, बोले वालेकुम सलाम, ईद मिल लो, बोले चलो ठीक है, ठीक, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून वगैरह जो भी राम राम जो भी इनको हो रहा हूँ। तो ये जो सोडियम क्लोरीन जब आमने सामने आते तो सोडियम अपनी दुख भरी दास्तां क्लोरीन को बताता। आज वो देश के अंदर ना, जब भी 2 लोग मिलते ना, रोती बैठते, अरे बहुत परेशान हुआ रे यार, ये कोई जल्दी खुश होकर कुछ बोलते नहीं। तो सोडियम को क्या परेशानी है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो एलिमेंट स्टेबल रहता, तो उसको ये 1 का कांटा निकालना है। और क्लोरीन की ये परेशानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे फिर इन दोनों के बीच में एक रिश्ता बनता, और ये रिश्ता क्या कहलाता? ये रिश्ता कहलाता बॉन्ड। क्या कहलाता? बॉन्ड का नाम सुनेंगे आपने? वेरी गुड। तो बॉन्ड के अलग अलग टाइप है, आयनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वैन डर वाल्स बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये सब हम बेसिक में पढ़ने वाले आगे जाके। मैं जानबूझ के आपको ना फाइल ओपन करके दिखा रहा है कि कहाँ पे क्या क्या पढ़ना है करके। अभी आगे जाने लेके नहीं जा रहे अपन, बट आपको आगे की स्ट्रीम दिख रही है कैसे पढ़ना है करके। अब मेन तो 2 ही बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। एक होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से और एक होता है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। और मेरे ख्याल से 10वीं तक की पढ़े होंगे अपने बॉन्ड के बारे में। अरे मुंह से बोला करो ना रे, मैं पढ़े बोले तो इधर की आवाज़ ही नहीं आती। तो 10वीं तक की बॉन्ड तो पढ़ा ना, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़े होगा ना कहीं ना कहीं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हालांकि अपना टॉपिक ये नहीं है, पर बता दे रहा हूँ, सोडियम इलेक्ट्रॉन 1 है उसके आउटर मोस्ट शेल में, और आउटर मोस्ट शेल को कौन सी शेल कहते हैं? ये आवाज ना बहुत इंटेंसिटी के साथ आना चाहिए, बोर्ड पे लिखे हुए थे। मतलब सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? और क्लोरीन के वैलेंस शेल में ऑक्टेट रूल के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 1। अगर ये 1 इसको दे देगा तो इसके बच जाएंगे 8। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर ये जो है ये इधर चला गया तो फिर ये होगी इसकी वैलेंस शेल, तो 2, 8, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 7 और 1, शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो अब नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? तो नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सोडियम का होगा 2, 8 और क्लोरीन का होगा 2, 8, 8। अब बताओ सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के? मतलब दोनों की आत्मा शांत हो गई। अब पर ये ऐसा करने के लिए इनको क्या करना पड़ा? सोडियम को इलेक्ट्रॉन देना पड़ा।
अबे गधो, जो दिखता कम से कम बोलना करना, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन, तो जब आप किसी को कोई चीज देते हैं और सामने वाला वो चीज लेता, तो इसकी वजह से आपके उसके बीच में क्या बनती है, रिलेशन। उस रिलेशन को कहते हैं केमिस्ट्री में बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना इसका नाम है आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड जो बताया था ना, डब्ल्यू कॉसेल ने बताया था। किसने बताया था? आयनिक बॉन्ड डिस्कवर्ड बाय डब्ल्यू कॉसेल। तो ये आयनिक बॉन्ड की डिस्कवरी सीईटी वीटी में पूछते ऐसे क्वेश्चन। आयनिक बॉन्ड डिस्कवर बाय डब्ल्यू कॉसेल। और आयनिक बॉन्ड जो है वो कैसे बनता? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। इसने इलेक्ट्रॉन इसको क्या करा, दे दिया। इसको दे देना कहते। ऐसा नहीं कि भाई आज दे रहा कल वापस ले लूंगा, आज दिया कल वापस लिया, उसको शेयरिंग करना कहते। इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, दे देने को कहते हैं ट्रांसफर। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बना? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम